हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया ब्राह्मणी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक समय इंद्र स्वर्लोक में राज्य करता था। वह अमृत का पान कर नंद वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उसी जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत के तथा उनकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मालिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नाम की एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजऋषि, वो पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गाना शुरू कर दिया। यद्यपि वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर
पिशाच की योनि का धारण करोगे और कर्म फल भोगोगे। इंद्र का श्राप सुन के वो अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पे पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम पिछले जन्म में कौन से पाप किए जिससे हमें इतने दुखदायक ये पिशाच योनि की प्राप्ति हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार उन्होंने विचार करने लगे और अपना दिन व्यतीत करने लग गए। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि उन दोनों ने एक दूसरे से सटक कर बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी योनि छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उनका अपना प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह को किस प्रकार से छुटकारा पाया, सो मुझे बताओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु भगवान के प्रभाव से तुम लोग पिशाच के देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त लोगों को वंदना के योग्य है। अतः अब धन्य हो। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसे मानो सब तप यज्ञ दान किए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी के व्रत करते हैं वो अवश्य सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग का निवास करते हैं। आपने देखा जया एकादशी का कितना प्रभाव है कि जो पिशाच योनि में चले गए थे वो गंधर्व कन्या और माल्यवान, लेकिन भगवान की कृपा और एकादशी देवी की प्रभाव से वो दोनों पिशाच की योनि से छूटकर वापस से स्वर्ग लोक चले गए। तो कृपया एकादशी रखिए। एकादशी के दिन भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए और सेवा कीजिए। आपकी एकादशी मंगलमयी हो, शुभ हो और आप सुखी सुरक्षित रहें। मैं ऐसी भगवान से मनोकामना करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।